हमारे बैरिस्टर साहब जब से आए हैं उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया। कोई भी मुद्दा आता है वो जब उठाते हैं तो हर जगह लोग जान जाते हैं अच्छा ये चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू नेता हैं, पंडित गामा हैं, अभी अनिल दुबे जी हैं, ठाकुर दिनेश सिंह हैं। तो मुस्लिम के किसी भी मुद्दे पर इन मुसलमान नेताओं ने कभी आवाज़ उठाई? योगी जी कह रहे हैं ना, आपको और लोगों को क्या दिखलाई पड़ रहा है? सर आपने कहा हमारे लिए मजबूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, उसमें क्या मुसलमान नेता नहीं है सर? बिल्कुल है, लेकिन आप ये बता दें, मुस्लिम, हम सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने मुस्लिम पे सवाल किया है, तो मुस्लिम के किसी भी मुद्दे पर इन मुसलमान नेताओं ने कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। हमारी ही नेता हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो लोग भी गए हैं पार्लियामेंट में इसके पहले और भी अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग प्रदेशों की, वो ही मजलूमों की और मुसलमानों की खास करके आवाज़ों को उठा रहे हैं। सर हम जिस जगह बैठे हैं प्रतापगढ़ में, यहाँ पर एक सांसद इमरान प्रतापगढ़ जाते हैं, वो तो आवाज़ उठाते ना सर? कहाँ उठाते हैं? देखिए वो माइनॉरिटी सेल के इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो तो उठाते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जब कभी भी कोई ख़ास मुद्दा होता है उस पर कुछ कहते हैं वो। अभी इसकी बात आई थी वंदे मातरम की, उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं ना? हमारा जो नेता है उसने ही कहा है। तो क्या सर मतलब कि मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, आपका कहना है ये? नहीं, जो सबसे ज़्यादा उठाने वाला, सबसे मजबूती से लड़ने वाला, देखिए पहले भी मुसलमान नेता हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि पहले मुस्लिम्स के खिलाफ या ऐसी चीज़ें नहीं आती थी कि जो अगेंस्ट रहती रही हूँ, लेकिन जो हमारे बैरिस्टर साहब जब से आए हैं उन्होंने लोगों को जागरूक कर दिया। कोई भी मुद्दा आता है वो जब उठाते हैं तो हर जगह लोग जान जाते हैं अच्छा ये चल रहा है। इसके पहले क्या होता था, चुपचाप कोई भी कानून बनता था और लागू कर दिया जाता था, और लागू करने के बाद जब लागू हो जाता था तो लोगों को पता चलता था अरे ये क्या हो गया, है ना। और अब अभी जब लागू होने लगता है तो आवाज़ उठाते हैं और जितना लड़ने की कोशिश करते हैं लड़ते हैं। लेकिन सर आपकी पार्टी के अंदर 13 एमएलए हैं, सब मुसलमान, आप कहते हैं हम सब की आवाज़ उठा रहे हैं, सब तो सर मुसलमान है इसमें। नहीं तो जहाँ वो लोग हैं वहाँ उठा रहे हैं ना, जहाँ वो लोग हैं बिल्कुल। आपकी पार्टी में हिंदू नहीं है सर, मेरा ये कहने का मतलब है। नहीं देखिए, इत्तेफाक ऐसा है कि हिंदू कोई जीत कर नहीं आया है। हमारी अभी अगर आप देखेंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा के जो वो हैं, उसमें अभी हमारे इत्तेफाक है कि कोई भी हिंदू नेता उसका पहुंच नहीं पाया है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू नेता हैं, बहुत सारे हिंदू नेता हैं। नाम गिनाइए सर, कहाँ हैं? ये गामा जो हैं, वो पंडित गामा हैं। अभी ये हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में अगर बात करें तो क्या अनिल दुबे जी हैं, ठाकुर दिनेश सिंह हैं, बहुत सारे हैं, हम कितने गिना दें आपको, हर जगह हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सर आपको क्या रुझान लग रहा है सर? उत्तर प्रदेश में देखिए, हमने बताया पहले, योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ सब सरकार सही चल रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब माफिया खत्म हो गए सर। योगी जी कह रहे हैं ना, आपको और लोगों को क्या दिखलाई पड़ रहा है? आप बताइए, दिखलाई पड़ रहा है कुछ? सर उनका कहना है सब बड़े माफिया खत्म हो गए सर यहाँ से। अरे साहब, माफिया तो माफिया होता है, क्या बड़ा क्या छोटा, माफिया तो माफिया है ना। और क्या, और एक मिनट ये बताइए, जो जराइम जो पहले हुआ करते थे, कि उससे जराइम कम हुए हैं या उससे ज़्यादा हुए हैं? वो तो कह रहे हैं यहाँ पर रात में चलना मुश्किल था, अब रात में 12 बजे औरतें गहने पहन के निकल सकती हैं। वो कह रहे हैं ना, यही तो मैंने कहा, कह रहे हैं ना। जितने भी हादसे होते हैं न्यूज़पेपर रोज का उठा के देख लिए, कोई एक दिन ऐसा बता दिए जिस दिन ऐसा हादसा किसी भी न्यूज़पेपर में ना दिखलाई पड़ता हो। हर न्यूज़पेपर में रोज ये हादसा दिखलाई पड़ रहा है। मंच पे खड़े होके कह देने से सारी बात सही थोड़ी ना हो जाती। कोई और दूसरी पार्टियां थी 70 सालों से, क्या उसमें यहाँ प्रदेश ठीक था सर? अब भाई देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में जो करप्शन था, इसी उत्तर प्रदेश के करप्शन के नाम पे ही तो ये सरकार आई ना। तो करप्शन तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिन ब दिन करप्शन बढ़ता जा रहा है। आपने कहा ना कि वो कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया है?